800 इकाइयों से आया है और एफडी के मुताबिक ये करीब 2.8 अरब डॉलर यानी 23,000 करोड़ रुपए का है। ये पैसा किसका है, ये राहुल गांधी जी पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि आपका अडानी से क्या संबंध है, विदेशों में आपके साथ क्यों जाते हैं, जब आप विदेश जाकर के वापस आते हैं तो तुरंत ही वो विदेश में क्यों जाते हैं या पहले क्यों जाते हैं, और विदेश के जितने भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं, लाभ के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सारे के सारे अडानी के कंपनियों को क्यों मिलते हैं। ये बात राहुल गांधी जी ने पूछी। इसका जवाब देने के बजाय ये लोकतंत्र का हत्या की गई, लोकतंत्र का गला घोटा गया। और मैं समझता हूं कि जो फैसला किया गया है ये हमारे देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला फैसला है। आज देश और दुनिया में सब लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नेता को, जिसकी दादी और पिता इस देश के लिए शहीद हो गए, ऐसे नेता को डिस्क्वालिफाइड करना, और वो भी इसलिए करना कि 23,000 करोड़ का मामला, भ्रष्टाचार, अडानी और मोदी के संबंधों के बारे में पूछना, और ऐसे आपराधिक मामले में 2 वर्ष की जो सजा मैक्सिमम है, जो देश के कानून में आज तक किसी को नहीं मिली, वो इनको दी गई। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये खेल कैसे चला और कैसे इन्होंने अडानी को बचाने के लिए और अपने संबंधों को उजागर नहीं करे, इसके लिए ये षड्यंत्र किया गया है। अब मैं यही कहना चाहता हूं आप सब लोगों को कि राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी दिल्ली था, उन्होंने कहा सत्य को दबाया नहीं जा सकता है, मुझे डराया नहीं जा सकता है, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं जेल की परवाह नहीं करता, मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता, मैं ये घोटाला उजागर करके रहूंगा, मोदी और अडानी के संबंधों के बारे में पूछता रहूंगा। 20,000 या 23,000 करोड़ रुपए जो अडानी की सेल कंपनियों में आए हैं, ये किसके हैं, इसको बेनकाब करके रहूंगा, इस भ्रष्टाचार को उजागर करके रहूंगा। और मैं समझता हूं कि जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने किया है, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा भाषा का इस्तेमाल जो कल प्रियंका गांधी जी ने कहा कि किस प्रकार से नेहरू जी की आलोचना करना, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते, मीर जाफर कहना, पिता के बारे में सवाल खड़े करना कि इनका पिता कौन है, ये इस तरीके की बातें करने के बावजूद हमने कभी भी न राहुल जी ने न किसी ने इनके ऊपर मुकदमा नहीं किया और इस तरह की बात नहीं की। पता नहीं क्या क्या बोल के 75 साल में जितने कांग्रेस के नेता रहे, मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, सबको चोर बताना, सबको लूट के देश को खाने वाला बताना और इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में इतना निकम्मा प्रधानमंत्री कभी न आया न आएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, और अगर इस बात के बावजूद भी अगर हमारे कांग्रेस के लोगों का खून नहीं खोलता है और अगर हम ये देखते हैं कि आधा घंटे हम जाकर के आ जाएं, हमारी फॉर्मेलिटी कर लें, तो लानत है ऐसी राजनीति के ऊपर। ऐसी पार्टी जिसने हमें मान सम्मान दिया है, ऐसा नेता जिसने इस देश को अपने खून से, अपने परिवार के खून से सींचा है, अगर उसके ऊपर इस तरीके की बात आती है तो मान लो देश के हर नागरिक को तैयार रहना चाहिए। आज भाजपा का नेता बार बार यहाँ कहते हैं, कभी किरोड़ी जी कहता है, कभी राजेंद्र राठौड़ कहता है, हम सब पे सवाल उठाता है, हमारे मुख्यमंत्री पे सवाल उठाता है, मंत्रियों पे सवाल उठाता है, मेरे पे सवाल उठाता है, हर कांग्रेसी आदमी को कहता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने चोरी की है, इनके ईडी आएगी, इनके इनकम टैक्स आएगा, इनके सीबीआई आएगी और मुख्यमंत्री जी के घर सीबीआई को भेज देना है। यहाँ पर वैभव गहलोत बैठे, इनके घर पे आईटी की रेड हो जाना है, धर्मेंद्र राठौड़ की आईटी की रेड हो जाना है। और हम तो वेट कर रहे हैं कि कब वो महानुभाव आए और कब हम ये कहें कि आइए, वेलकम है, मोदी जी ने आपको भेजा है, आपका स्वागत है, कुछ नहीं मिलेगा, मुंह की खानी पड़ेगी, वापिस उनको जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हम सब लोगों का दायित्व बनता है। मुझे पता है 7 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन जब कल दिल्ली में बात चल रही थी तो लोगों ने एक सुझाव दिया, किसी ने कहा 2 घंटे सत्याग्रह कर लीजिए, किसी ने कहा 3 घंटे कर लीजिए, किसी ने कहा 3 घंटे 4 घंटे कर लीजिए,
लेकिन अंत में बात यह आई कि ऐसे माहौल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तपना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा पार्टी के लिए, अपने आप को प्रदेश और देश के लिए समर्पित करना पड़ेगा, सत्य की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। इसलिए ये तय किया गया कि कौन ऐसे लोग हैं जो 7 घंटे कांग्रेस के सत्याग्रह में बैठ सकते हैं। मैं आप जितने भी लोग सुबह से यहां तक बैठे हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपके पीछे कांग्रेस है, जो एसी के अंदर बैठे बैठे देख रहे हैं टीवी के ऊपर कि कौन आया, कहां का प्रोग्राम हुआ। मैं ऐसे कांग्रेसियों की हमको जरूरत नहीं है। ऐसे कांग्रेसी 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद में कांग्रेसी रहेंगे नहीं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जो कांग्रेस की लड़ाई लड़ेगा, जो राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेगा, वही आगे आने वाले चुनाव में हमारा कांग्रेस का चेहरा होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसलिए भाइयों, साथियों, तैयार हो जाओ। अपना खून खोल जाना चाहिए कि जिस परिवार ने 2 दादी और बाप शहीद कर दिए इस देश के लिए, उस आदमी को आज लोकसभा से डिस्क्वालीफाइड कर दिया, और उसके बाद में भी अगर हमारे बदन में आग नहीं लगती है, हम क्रांति नहीं ला पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि नंबर आने वाला है। आज राहुल गांधी का था, कल और किसी का आ जाएगा, परसों और किसी का आ जाएगा। पूरा विपक्षी नहीं, बल्कि देश और दुनिया के जितने मैगजीन अखबार हैं, जितने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, वो सारे कहते हैं कि नीचता की पराकाष्ठा मोदी सरकार ने और लोकसभा अध्यक्ष जी ने की है। इनका जवाब हम आने वाले समय में देते रहेंगे। मैं समझता हूं कि आज हमारे लिए अब 28 तारीख से हम मुख्यमंत्री जी, हमारे तमाम बड़े लीडर कांग्रेस के प्रदेश के और रंधावा साहब, हम लोग संभागों में जाएंगे। 4 दिन का कार्यक्रम है, 4 दिन संभागों में रहेंगे। उसके बाद में जिले में, ब्लॉक में, हम नीचे के लेवल पर हम संभाग में जा रहे हैं, लेकिन जिस संभाग में हम लोग जा रहे हैं वहां संभाग के कार्यकर्ता आएंगे। उसके अलावा भी जिले में, ब्लॉक में धरना प्रदर्शन, आपका पुतला दहन, गांव गांव में जाना, जन जागरण फैलाना, लोगों को ये बातें बताना। ये जो मैं बोल रहा था, ये एक पर्चा है जिसको हमने छपवाने के लिए दे दिया है, रात तक आ जाएगा। जितने लोग हैं इस प्रदेश में, उनके हर के हाथ में, बीजेपी का आदमी भी है, उसके हाथ में भी पकड़ा दो कि भैया वोट तेरी मर्जी है तो देना, इस पन्ने को पढ़ तो ले। तुम्हारी सरकार और तुम्हारी केंद्र की सरकार और तुम्हारे नेताओं के कारनामे देख ले कि किस प्रकार से बेईमानी हुई है, किस प्रकार से एक मौके का इंतजार था कि कब ये मौका आए, और कब जब अडानी और मोदी के रिश्तों का सवाल उठे, कब 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का सवाल उठे, तब जाकर के हम एक ऐसा हथौड़ा चलाएंगे जिससे लोकतंत्र कमजोरी नहीं होगा, बल्कि चकनाचूर करने का षड्यंत्र ये किया गया है। इसको हम सब लोगों को बचाना है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं का है जो सुबह से शाम तक, रात में, दिन में, जहां भी जाते हैं कांग्रेस की बात करते हैं। आज गोविंद डोटासरा हो, चाहे प्रताप खाचरियावास हो, चाहे कोई और नेता हो, किसी के गलतफहमी है कि मेरे में झड़ निकलती है, उसमें नहीं, ये कांग्रेस है जिसकी वजह से हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम बच के बैठे हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम लोग कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं कर पाते हैं, अगर हम आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को आज छुट्टी मान लीजिए। गोविंद डोटासरा जब तक प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस का आला कमान का जो भी संदेश आएगा 101% अक्सर से सर को पूरा करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आपने वास्तव में सत्याग्रह किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और संघर्ष आज खत्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है। आज के बाद में हम रोजाना इसी तरीके से जहां भी गांव में जाएं, ढाणी में जाएं, शादी में जाएं, किसी की मरियत में जाएं, जहां भी जाएं, बैठ करके जहां भी जाएं, हम लोग ये बात करते रहे। हमको माउथ मीडिया बनना पड़ेगा। मैं पहली बार मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो मीडिया है ना, अब तक हमारा पूरा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन 3 दिन से छोटे से लेके बड़ा
दिल्ली में भी हिंदुस्तान का मीडिया, राजस्थान का मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले, छोटे से लेके बड़े तक, 1 से लेके 100 तक तमाम लोग इस बात से उत्तेजित हैं कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा घोर अन्याय, इतना बड़ा लोकतंत्र की हत्या, ये तो नहीं होना चाहिए था। मेरे साथी जो पेपर वाले हैं वो अभी यहां आके इंटरव्यू ले रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ले रहे थे, वो सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, वरना एक सवाल में 4 सवाल पूछते हैं, दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन आज एक भी मीडिया के साथी ने ये नहीं कहा कि दूसरा क्या मुद्दा है। उन्होंने कहा राहुल जी की इस प्रकार से सदस्य डिस्क्वालीफाइड कर देना, उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर देना, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, ऐसी क्या बात कर दी। अरे भूल गए वो लोग, बीजेपी के लोग भूल गए 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, मनमोहन सिंह जी पे किस किस तरीके की CAG की रिपोर्टें फर्जी बनाई गई, किस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगे, किस तरीके के राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगे, कितने सोनिया जी पे लगे, कितने मंत्रियों पे लगे, और एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर उन्होंने झूठे इल्जाम नहीं लगाए। आज 9 साल में अगर ये एक मामला भी सिद्ध कर देते थे ना, तो ये जीने नहीं देते आपको और हमको। एक मामला भी ये सिद्ध नहीं कर सके, एक मामला भी उन्होंने खोला नहीं। पहले झूठे सपने दिखाए, ये कर देंगे, आमदनी दुगुनी किसानों की कर देंगे, देश का नक्शा बदल देंगे, विकास आएगा, विकास आएगा, और उसके बाद में 5 साल बाद में कहा वो तो जो हमने कहे थे वो तो जुमले थे। क्या थे? जुमले थे। चुनाव लड़ने के लिए हम जुमले लेकर के आए, देश की सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उनकी आड़ में इन्होंने दोबारा सत्ता हासिल कर, नोटबंदी, किसानों के 3 काले कानून, क्या क्या नहीं लेकर के आए। अरे हमारे फैसले, हमारे निर्णय, हमारे कानून, RTI, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, 18 साल के बच्चे को वोट का अधिकार, महिलाओं का उत्थान, दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, क्या क्या गिनाऊं मैं, क्या क्या बताऊं, आप समझो बात को, आप सब लोग जानते हो। ये फैसले थे, इनकी तरह इस तरीके के बोखलाट भरे निम्न स्तर के फैसले कभी नहीं किए। अभी जो वक्ता कह रहे थे कि किस प्रकार से वाजपेयी जी बीमार हो गए, उनको विदेश में भेजा गया सरकार का भारत की ओर से प्रतिनिधि बना के, जबकि वो विपक्ष में थे, कि उनका इलाज सरकारी खर्चे पे हो सके। कहां कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की सोच, और कहां इनकी सोच कि राहुल गांधी दिखना नहीं चाहिए, राहुल गांधी बोलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी को 5 दिन तक ईडी ने बुला करके पूछताछ की। उनको पूछे कोई आदमी कि आप बताओ क्या निकला, जेल में डाल देते ना, हिम्मत थी तो डाल देते, गलत हो तभी तो डालेंगे। सोनिया गांधी जी को बुलाया, क्या बात हुई। एक नेता ऐसा है हिंदुस्तान में 9 साल में आपने देखा है, कभी सुना है, कभी अखबार में पढ़ा है, कभी टीवी पर देखा है कि उसको ईडी, इनकम टैक्स और CBI बुला रही है? सुना है क्या? हाँ, तैयारी जरूर कर रहे हैं, तैयारी जरूर कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा ने आंख दिखाई तो ईडी, इनकम टैक्स, CBI तैयार। अगर गडकरी ने आंख दिखाई तो ईडी, इनकम टैक्स, CBI तैयार। जिस भी भाजपा के नेता में 14 मंत्री हटा दिए, क्यों बोला क्या किसी ने? अरे कायर लोग हैं वो, उनको पूछना तो चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि देश में कोरोना जब आया तो हमारा बहुत बेहतर मैनेजमेंट था। चलो 1 मिनट के लिए नहीं था, फिर भी मान लिया। तो फिर आपके स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को इनाम में हटाया क्या? कौन सा इनाम दिया? बेस्ट मंत्री और कोरोना का बेस्ट देश का मैनेजमेंट,
इसका इनाम हर्षवर्धन जी को हटा के दिया। उसके बाद में दिखाई दिया क्या? कभी नहीं दिखाई दिया। एक वो बोलता है, वो संचार मंत्री जो था वो आजकल ज्यादा, रविशंकर, वो बहुत ज्यादा बोलता है। वो कहता है ओबीसी का अपमान हो गया। अरे कितने तारीख को हुआ? तारीख तो बता, कब हुआ? आप बताइए। किसी की चोरी हो गई मोटरसाइकिल, तो वो अगर चौराहे पे खड़ा होके, यहां खड़ा होके कहे कि मोटरसाइकिलें बहुत चोरी हो रही हैं, तो मोटरसाइकिल मिल जाएगी क्या? उसको कहना पड़ेगा कि मेरी हीरो की मोटरसाइकिल इतने नंबर इतने बजे मैंने यहां खड़े की थी, यहां से मैं जब कलेक्ट्रेट में गया तो कोई चोर पार करके ले गया, ताला तोड़ के ले गया, तभी तो जाकर के एफआईआर लॉन्च होगी, तभी मोटरसाइकिल मिलेगी। कब की 2000 की घटना, अगर आपने उसके बाद में, तो भाई साहब आपने कितने चुनाव, लोकसभा का उसी टाइम तो चुनाव चल रहा था, तब की तो बात है। फिर उसके बाद में कहा, आज तक लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी मोदी जी के भाषण में एक शब्द भी आया क्या कि 2019 को जो राहुल गांधी जी ने बोला था वो ओबीसी का अपमान था, ओबीसी जाति का अपमान था? बोला कभी? अचानक आज आ गई ये ओबीसी। हम नहीं है क्या ओबीसी? मोदी जी का पता ही नहीं ओबीसी है कौन सी, सीसी है भाई? ओबीसी है, सीसी है, पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता। ये मोदी मेरे आसपास नहीं होते, मेरे तो महाजन होते हैं मोदी। ये कौन से मोदी है ये जाने, इनका काम जाने, हम उनके हैं। हाँ, हमारे सुरेश मोदी जी है, तो पक्का महाजन है भाई। ओबीसी को नहीं, अब कौन सा ओबीसी है नहीं है मैंने पता को नहीं, मैं भी टिप्पणी में को नहीं करना चाहूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूं कि मोदी जी ठाको अपमान कै तारीख ने हुए हो, कितना बजे हुए हो? पागे सागे अपमान कर वाला कौन कौन लोग आया, कौन सी गाड़ी में आया, कहीं पर आया, किया अपमान कर उठा क्या में गया? यही तो होता है। मैं तो वकील हूं भाई, कि मेरे को मारने आए, कौन कौन आए, ये आए, इतनी गाड़ी लेके आए, इतने हाथ में पर्चा था, बंदूक थी, भाला था, लाठी थी, तीर था, कमान था, क्या था? तभी तो पता चलेगा। केवल ध्यान अटकाने की राजनीति कर रहे हैं कि ये अडानी वाली बात भूल जाए, ओबीसी वाली में लग जाए। ये ओबीसी है ना, तुमको नानी याद दिला देगी। ये ओबीसी समझ चुके हैं, आप जनरल भी समझ चुके हैं कि थोड़े भाषण देते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। और महेश जी भाई साहब कह रहे हैं कि और सड़ाया जा 4 मिनट और है। 10:01 पे मैं आ गया था, 5:01 पे पीछा छोड़ूंगा, पहले नहीं छोड़ूंगा। आपने अच्छा किया, याद दिला दिया, वरना मेरे को फिर 5 मिनट दोबारा खड़ा होना पड़ता। तो मैं ये कहना चाहता हूं, टाबरिया बोलिया कि एक बार 5 मिनट पानी पेशाब गिरो, मैं क्यों फिर तो मजा ही गिर करो जैसी, मैं क्यों पानी कम पी लियो, मैं इसलिए चिंता करवा की जरूरत को नहीं। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा, जब तक एम लेके नहीं चलेंगे, मैं गारंटी शुदा कहता हूं कि रिजल्ट नहीं आएगा। हम सब मिल करके, मैं एक की बात नहीं कह रहा, एक से किसी से राज नहीं आता है, हम सब मिल करके तमाम लोग एकजुटता के साथ में, अगर जो ये गलत काम इन्होंने किया है, जो नीचता का काम किया है, जो पूरे देश के लोकतंत्र का अपमान किया है, एक मुद्दे को भी लेकर के अगर गांव गांव ढाणी ढाणी में चलेंगे तो इनको बचाने वाला नहीं मिलेगा, इनको घुर छुपने के लिए घुर नहीं मिलेगी। आप मैं बताइए, राहुल गांधी जाते हो घुर जानो ने? राहुल गांधी तुम संघर्ष। भाई जी, राहुल गांधी जी तो संघर्ष कर रहे, अब आपा नहीं करना है। राहुल गांधी जी घुर होती है कि छुपके, कि जो टीला होता है ना, उसमें पहले तो खोदते हैं हाथ से और फिर छिप जाते हैं। जब बच्चे थे ना, तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो घरवालों से कहा आज तो जाएंगे नहीं, तो जो टीले का खेत होता था उसमें पहले तो खोदते थे घुर, और फिर अंदर छुप जाते कि कोई देख नहीं ले, वरना कहते का फलाने वाला बेटा वहां खेल रहा था, वो स्कूल नहीं गया। तो घुर काम आती है, जानवर भी खोदते हैं। और हम जब बच्चे थे तब भी हम घुर खोद करके छुपने का काम करते थे, जब नहीं जाना होता था, स्कूल नहीं जाना होता था। और मेरे इलाके में बहुत टीले हैं, बहुत वो ऊंचे ऊंचे टीले हैं, तो वहां घुर भी अच्छी खोदी जाती है। तो इनको छुपने के लिए घुर नहीं मिलेगी, आप देख लेना। समझ गए बात को? तैयार हो?
तैयार हो? संघर्ष करो। मत देखो आज मेरो जिसोर हो रहे मन यह लाग रहा है कि वास्तव में राहुल गांधी जी जके लोगों के लिए, मां लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चलो, बिको असर राजस्थान में, देश में कांग्रेस के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। सारा लोग उत्साह से बैठे हैं। ये जो हमारी बहनें हैं ना, ये भी नहीं गई, ये रोजे से हैं। आप जाकर के रोजा खोलेंगे, आप समझिए पानी भी नहीं पीता, आप ही हो ना, फिर भी नारे लगा रहे हो। यही ऐसे लोगों की जरूरत है हमको तो ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो काम करेगा 101% उसको काम मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा, उसको आगे बढ़ने का कांग्रेस के लिए मौका मिलेगा। इसलिए पुनः आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, क्योंकि चोर बड़े नामी गिरामी हैं, बहुत ज्यादा दांव पेच जानते हैं। तो जो दांव पेच ज्यादा जानते हैं उसको पकड़ने के लिए केवल उनके पीछे खोज दबाने से कुछ नहीं होगा। जितने वो दांव पेच जानते हैं उससे ज्यादा दांव पेच लगाने पड़ेंगे, उनको पकड़ना पड़ेगा, ठिकाने लगाने पड़ेगा, थाने तहसील में जमा कराना पड़ेगा, तब जाकर के देश में शांति बहाल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय गांधी। गांधी जी को माला चढ़ा करके माला चढ़ाएंगे ना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रोफेसर सीबी यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज ने भी सूद की माला सत्याग्रह के दौरान बनाई है। मुझे आदेश किया है अध्यक्ष जी को और हमारे मंत्री महोदय को देंगे। एक बार आप सब लोग खड़े रहेंगे, राष्ट्रगान करें होगा। सब लोग यहीं खड़े रहें, जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ हैं यहीं खड़े रहें, राष्ट्रगान होगा। सेवा दल के मैं साथियों से आग्रह करूंगा, पधारें।